बस एक ही बात कहूँगी, हाय क्या कहानियाँ सुनाते हैं। I'm a very big fan of Nilesh Mishra. हर रोज रात को उनकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे सोना होता है। आई जस्ट लव हिज वॉइस। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। कोई खत शाम की दुल्हन का मंजर, कोई पन्ना झुलसता दोपहर में। है कुछ लम्हों में सारी उम्र जी ली, बरस कितने गुजारे रात भर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक 4 हिस्सों की कहानी जिसका नाम है पहला प्यार। ये बात मैं अक्सर मंचों पर बताता नहीं हूं, लेकिन इसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मैं हूं। वक्त है ना आप सबके पास? मेरे पास भी वक्त है। आज सोमवार है ना। आज ही के दिन मैं उससे पहली बार मिली थी। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं जानती हूं ये सच है। कितने साल बीत गए, पर मुझे अब भी याद है कि उस दिन मैंने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, कैसे मेरी मोपेड में पेट्रोल नहीं था और मैं उसे धकेल कर पेट्रोल पंप तक ले जा रही थी। हम कहाँ किस दुकान के पास खड़े थे और कैसे मैं एक चौकन्ने जासूस की तरह उससे बात करते हुए कनखियों से ये देख भी रही थी कि कौन हमें खिड़कियों से, छज्जों से देख रहा है। गॉसिप किस घर से शुरू होगी? तब आजकल की तरह थोड़ा था। सारे छोटे छोटे शहरों की तरह याद शहर में भी कंजर्वेटिव परिवार की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते थे। घर में पापा और भाई, स्कूल में टीचर, बस यही हमारी जिंदगी के प्रमुख पुरुष किरदार हुआ करते थे। और भाई अगर मेरे भाई की तरह हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव निकला तो बस। शुक्र है उस दिन भैया नानी के यहाँ गए हुए थे। मम्मी ने मामा जी के पास भेजा था भाई दूज का टीका लेकर। सब याद है मुझे, एक एक चीज। उस दिन की सर्दी की दोपहर, ऊन के दास्तानों में भी ठिठुरते हुए मेरे हाथों में सिहरन, और जब मैंने पहली बार उससे बात की थी तो वो सारी आवाजें जिनमें मेरा सारा मोहल्ला लिपटा जा रहा था। जिद पर अड़ा फेरी वाला, कोई सुने या ना सुने, लेकिन कवियों की तरह जिद पे उतारू है कि पूरी कविता सुना के ही मानेगा। दूध वाला दूध के खाली कैन लेकर चर चर अपनी साइकिल से पास से गुजरता हुआ। कहीं दूर खिड़की से किसी नाराज माँ की आवाज, पप्पू तुमने अभी तक नहीं नहाया, गंदे कहीं के। स्कूल से लौटते बच्चों की खुसर फुसर और अपने की ही किसी राज पर, किसी चुटकुले पर जोर से हंसी। और इन सब के बीच, इन
सारी आवाज़ों के कोलाहल में वो एक आवाज़ जो मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में आशिक मिजाज लड़के थे, लेकिन शायद मेरे भाई के खौफ और मेरे पढ़ाकू स्वभाव की वजह से किसी की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ ऐसा वैसा कहे। सब सहेलियां छुप छुप कर बक बक करके जाने क्या क्या खिलखिलाती रहती, और मैं पहुंचती तो कहती तुम्हारे लायक बात नहीं है। बड़ी बेइज्जती भी लगती थी कभी कभी। मैं अपनी सादी लेकिन खुश दुनिया में मस्त जी रही थी कि एक दिन अचानक साइकिल पर आते एक लड़के ने मेरा रास्ता रोककर कहा, हाय, मेरा नाम शिव है, इसी कॉलोनी में रहता हूं। अभी अभी हम लोग बाहर से यहाँ मूव किए हैं। आपके शहर में अकेला हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मेरी दोस्त बनेंगी? बेशर्मी, बेबाकी, मासूमियत, ईमानदारी, बदतमीजी, आप बताइए क्या कहूं इसे। जैसे उसे मुझे देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, बीच सड़क पर मेरा रास्ता रोकने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। एक अनजान लड़का एक सेकंड में मेरे ऊपर इतना अधिकार जमा रहा था। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना ये। मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटा लग रहा था। मैंने कहा, आप अपनी किसी हम उम्र से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? पलटकर उसने कहा, अच्छा, मुझे पता नहीं था आपके पोते भी हैं। मैंने कहा, जी, आपकी तुलना में तो जरूर दादी हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं, मास्टर्स ज्वाइन किया है अभी अभी। वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, वो पिंटी है ना, आपके घर के सामने रहती है, उससे दोस्ती कर लीजिए, मैं बात कर लेती हूं। शिव बोला, देखिए, आपको दोस्ती नहीं करनी तो साफ करिए। ये उम्र के बहाने और दूसरों से मेरी मैच मेकिंग के आइडिया ना रहने दीजिए। मैं जानता हूं पिंटी को, मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरती इज इक्वल टू काबिलियत, लेकिन लगता है आप में दोनों हैं। तारीफ मुझ पे हमेशा काम कर जाती है, लेकिन मैंने दिल कड़ा किया और कहा, मैं दोस्ती नहीं कर सकती। मेरे भाई साहब लड़के लड़कियों की दोस्ती में विश्वास नहीं करते हैं, और मेरे पास इस सब के लिए वक्त भी नहीं है। आई एम सॉरी। ढीठ था वो, जेंटलमैन ढीठ। मैंने उसकी दोस्ती ठुकरा दी। कुछ पल खड़ा रहा, जैसे जानता हो कि ये आखिरी ना नहीं है, ये पहली हां है। वो जानता था कि मैं चाहती तो हमेशा की तरह अपने भाई से शिकायत कर सकती थी। न जाने उसमें क्या था कि मैंने भाई को नहीं, रात को अपनी छोटी बहन को बताया। न जाने क्यों वो मुझे ऐसे देख रहा था। शायद मैंने बिंदी लगा रखी थी और शायद मैं थोड़ा अच्छी लग रही होंगी, इसलिए। पहली बार मुझे किसी ने खूबसूरत महसूस करवाया था। अगले दिन फिर से वो चौक पे दिखा। हाथों में कॉपी किताबें थीं। मैं भी कुछ बहाना करके सामने की दुकान से सब्जी खरीदने लगी। पलटी तो आंखों के कोने से उसे फिर देखा। उसमें कुछ था, शरारत और सादगी, और उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना। कमबख्त अगले दिन पेट्रोल पंप के सामने ही मिल गया। बोला, हेलो शिवांगी, मेरे मन के शॉर्टवेव पे एक गीत सुनाई दिया,
पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। फिर साउंड ट्रैक रुक गया, अपना मुस्टंडा भाई याद आ गया। उन दिनों फेसबुक तो था नहीं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आमने सामने आई थी और उस पे मैंने नॉट नाउ का बटन दबा दिया था। मेरे खानदान के हिसाब से मेरे लिए लड़कों से दोस्ती, प्यार, ये सब मना था। मैंने कहा हेलो। उसने कहा तो फिर? मैंने कहा तो फुर। लेकिन वो दिमाग से फुर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन मुझे फिर से सब्जी बाजार में मिला। सब्जी लेने के बहाने मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। चतुराई तो देखिए, सब्जियों के भाव पूछने लगा। चाहे लाइफ में कभी एक आलू भी नहीं खरीदा हो, दुकानदार से कटहल पे मोल भाव कर रहा था। जब दुकानदार किसी और से पैसे ले रहा था तो झट से शिव मेरी ओर पलटा और बोला तो फिर? पापा से मेरी खूब पटती थी, हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वो। कमाल के आदमी हैं। इतने ट्रेडिशनल परिवेश में पला बड़ा इंसान इतनी खुली सोच का हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शायद वो जानते थे कि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पापा इसीलिए बचपन से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मतलब ना होते हुए भी यूनिवर्सिटी में अपने प्यार का एप्लीकेशन लिए आगे पीछे घूमने वाले लड़कों के किस्से पापा को सुनाया करती थी। मजे की बात थी कि मैंने उनको अभी तक शिव के बारे में नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कुछ छुपाना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उनको बताऊं तो क्या बताऊं और कैसे बताऊं। कि कोई मिला, उसने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया, फाइल क्लोज। लेकिन ये फाइल क्लोज होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके कवर पर लिखूं क्या। एक दिन पापा 2 कप चाय लेके आए, एक मुझे दिया। मैंने कहा थैंक यू पापा। फिर शरारती अंदाज में बोले, बेटा दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते। ये शिव भाई साहब वाला क्या मामला है? मेरी चुगलखोर बहन ना बहुत पिटेगी मुझसे। मैंने पापा को पूरी कहानी सुनाई। कैसे सड़क पे मुझसे एक लड़का मिला जो सबसे अलग था और मुझसे बोला आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। पापा हंस दिए, बोले तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता था मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। फिर मैं पापा को बता ही नहीं पाई कि मन में कहीं मैं जानती थी कि दोस्ती तो वो चाहता था। मुझे तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं सड़क के बीचों बीच खड़े उसे एक छोटे से खूबसूरत लम्हे में जान गई थी कि उसे सिर्फ दोस्ती चाहिए थी और मुझे सिर्फ प्यार। फिर हमारे बीच उम्र का फासला भी तो था। क्यों लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट करनी, इसलिए निप इन द बड। अच्छा माली ऐसे खतरनाक पौधे को जड़ से ही काट देता है और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैंने हंस के पापा को टाल दिया। बोले चलो अच्छा ही हुआ कि दोस्ती का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। आज मकान मालिक आए थे, बोले उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आ गई है तो उनको बड़ा घर चाहिए, तो हमको ये मकान खाली करना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा बेटा। कितनी बेवकूफ हूं मैं। हाँ, मैं एक जाने पहचाने मोहल्ले और एक जाने अनजाने लड़के को छोड़ के जा रही थी, पर क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बाथरूम में खड़े खड़े उस रात। रिश्ता तो था नहीं तो टूटने का क्या गम। वो तो दोस्त भी नहीं था,
प्यार से बिछड़ जाने की कसक क्यों? प्यार क्या, तुम तो दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी ना शिवांगी? और वो निकम्मा प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती करना चाहता था यार। तो अचानक डायरी लिखना का शुरू कर दिया, अचानक सैड सॉन्ग्स का सुनने लगी। जब सबके कहने पे पिंटी की शादी में लेडी संगीत के दिन डांस करने के लिए खड़ी हुई तो बस उसी का ख्याल क्यों आया? पापा ने जल्दी ही किराए का घर ढूंढ लिया। बड़ा सा बारामदा था वहां, उसके आगे ठीक ठाक साइज का लॉन। मुझे पहली बार अपना कमरा भी मिलने वाला था। खुली खुली कॉलोनी में था, हर महीने में अपने मोहल्ले से अच्छा। तो मैं खुश क्यों नहीं थी? 2-4 बार मिला एक लड़का अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था मेरे लिए? मैं समझदारी का पुलिंदा ये क्या बेवकूफी कर रही थी? मुझे पीएचडी करना था भाई, नौकरी करनी थी, कहीं लेक्चरर बनना था। ये क्या टीनेज वाले बकवास शौक में उलझती जा रही थी मैं? और वैसे भी क्या गारंटी है कि वो ठीक ठाक लड़का था जिसको छोड़ने का मुझे गम हो रहा था? हम लड़कियां ना। पुराना घर छोड़ते वक्त मैं ऐसे रोई जैसे बहू बनकर अपनी दहलीज छोड़ रही हूं। पापा की भी आंखें नम थीं, लेकिन आंख में कंकड़ है यह कहकर छुपा गए। हम दोनों के आंसुओं के कारण थोड़ा अलग थे। उनके लिए यह घर उनके परिवार का हिस्सा था। 25 साल पहले उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में एक बड़ा सा सपना देखा और ये बड़ा सा घर ले लिया था। वो घर जहां हम लोगों का जन्म हुआ था। पापा ने उन दिनों अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा पांव फैलाकर ये घर लिया था। चाहते थे कि मेरी मां को कोई तकलीफ ना हो। नए घर में बारामदा था। सुबह की धूप में कम से कम बारामदे में एक कप चाय तो साथ पी सकें। जब घर का काम करते करते थक जाएं तो माँ भी कम से कम अपनी फटी हुई एड़ियों की धूप में मालिश कर सकें। पापा चाहते थे कि माँ यहाँ पर अपनी सहेलियों से बातें करें। दिन भर जब स्वेटर बुने तो इसी बारामदे में हमारे लिए स्वेटर बुने। यही छोटी छोटी बातें तो प्यार होती हैं ना। लड़कियां अक्सर सबसे ज्यादा उससे पसंद करती हैं जिसमें उन्हें उनके पिता की छवि दिखती है। शायद सड़क पर जिस लड़के ने मुझसे रोककर बात की थी वो वही लड़का था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं दूर जा रही थी और वो कहीं गुम हो गया था। फिर वो कभी दिखा नहीं। हमने वो कॉलोनी छोड़ दी, पर कभी जब उधर जाना होता तो आंखें उसे ढूंढा करती थी। मैं खुद को याद दिलाती कि उसका नाम शिव, मेरा नाम शिवांगी। ये महज एक इत्तेफाक था, एक फिल्मी इत्तेफाक। लेकिन जिंदगी कोई फिल्म थोड़े है। नया घर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अपना कमरा मैंने बड़े करीने से सजाया था। घर के अंदर एक और घर था मेरा, उसमें मेरी पहचान थी। माँ और मैं छुट्टी के दिन यहाँ घंटों बिताते थे। कभी पापा दफ्तर से लौटते वक्त मूंगफली ले आते और बस सब मेरे कमरे में बैठकर गप्पे मारते और चाय पीते। यूनिवर्सिटी में भी मुझे प्रेम पत्र मिलने का सिलसिला चालू था। मेरी प्यारी बहन को भी अब मोहब्बत के प्रपोजल आने लगे थे। खानदान वाले तो बरसों से कह रहे थे कि लड़की अब बड़ी हो गई है, कब तक घर में बिठाए रखोगे। लेकिन और पापाओं की तरह कभी मेरे पापा ने मुझसे शादी के लिए, लड़के देखने के लिए जिद नहीं की। वो चाहते थे कि मैं अपने सपनों को जी लूं, जब मन करे तब शादी करूं। लेकिन वो भी असली दुनिया में ही रहते थे।
तो एक दिन जब हम सब रजाई में बैठे थे, लूडो खेल रहे थे, तो पापा मम्मी ने एक दूसरे को देखा। शायद रिहर्सल करके आए थे। पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। मम्मी ने गला साफ किया। कुछ कहती इससे पहले मैंने कहा, पापा मम्मी मुझसे जबरदस्ती मत करना। मुझे पता है करोगे भी नहीं। जिस लड़के की बात तुम करने वाले हो मैं उससे जरूर मिल लूंगी, पर मुझे शादी के सुपरमार्केट में मत खड़ा कर देना। पापा मम्मी बड़े खुश, मान गई भाई। पापा ने बड़े प्यार से मेरा माथा चूम लिया। 2 सेकंड बाद बत्ती चली गई। दरवाजे पर कोई खटखटाया। मैं आलस से झुंझलाते हुए गर्म रजाई से उठी, बालकनी पे गई और नीचे देखा। अपनी साइकिल खड़ी करके दरवाजे की ओर उम्मीद से देखते हुए शिव खड़ा था। हाय, मैं शिवांगी। आपको पता है ना मैं उस वक्त कैसी सिचुएशन में थी। ये शिव का बच्चा मेरे दरवाजे पे पहुंच गया था। फिर सब उथल पुथल कर देगा। पिछले कुछ महीनों में इस लड़के को अपने मन से बर्खास्त करने की कितनी कोशिश की थी। ये फिर एप्लीकेशन लेके आ गया था। ढीठ कहीं का। आज इतने महीने बाद जब मैं वो कॉलोनी और उम्मीद दोनों छोड़ चुकी थी, तो ये बिना मेरा पता जाने मेरे पते पे खड़ा था। वो भी तब जब मेरे पापा मम्मी कोई लड़का ढूंढ के ले आए थे मेरे लिए। पर आज जब वो मेरे सामने खड़ा था, तो बजाय इसके कि मैं मुस्कुरा कर स्वागत करूं, मैं बताने में भी घबरा रही थी कि मैं यहां हूं। जैसे मैं गरीब किसान और वो महाजन जो अपना कर्ज वापस लेने आया था। देख रहे हैं ना आप, पढ़ी लिखी लड़कियां भी कैसे पागलों जैसी बातें करने लग जाती हैं जब ये दिल का स्विच ऑन हो जाता है। वायरिंग खराब है भैया, वायरिंग खराब है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। देखती हूं पापा हाथ में मोमबत्ती लिए दरवाजे पे खड़े हैं और वो कह रहा है, जी मेरा नाम शिव है। अब क्या बोलेगा? मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। यही तो बोला था ना उसने मुझसे सड़क पर। पापा ने कहा, हाँ हाँ आओ बेटा। मैं भाग कर नीचे आई। जाते जाते किसी को बताइएगा मत। अपने कमरे में 1 सेकंड के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर ये भी देखा कि मैं ठीक लग रही हूं कि नहीं। फिर ड्राइंग रूम में घुस गई। उसे देख के मुस्कुराई। मुस्कुराना ही था। ये कमबख्त लड़का मेरे दिल में मुस्कुराहट जो बिखेर देता था। पापा हम दोनों को बिठाकर अंदर चले गए। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा। लफंगा कहीं का। मैंने अचानक रियलाइज किया कि मैं शर्मा रही हूं। मैं जानती थी वो क्या कहने वाला है। वो बोला, तो फिर उसको क्या बोलूं मैं? अगर मुझे चाहता था तो बोलता क्यों नहीं? ये खेल क्यों खेल रहा था? वैसे मेरी शादी के प्रपोजल्स आ गए थे। कुछ दिनों में तो फुर होने वाली थी मैं। करेगा अफसोस बाद में, लिखेगा सैड पोएट्री। भाई जो इशारों में सुन रही थी वो उसके मुंह से तो सुन लूं। और उस वक्त तक तो वो मेरे मुंह से मेरे दिल की बात नहीं सुनेगा। लड़कियों आखिर नखरे दिखाने का हक बनता है।
अब तो कमरे में पापा भी नहीं थे, कुछ कहता क्यों नहीं? आखिरकार बोला, 7 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूं, पानी तो पूछ लीजिए। मैंने कहा ओ सॉरी। तब तक पापा आ गए। बोले, अरे बहुत दिनों बाद आए आप, शिवांगी से मिलने? बोला, अंकल असल में मैं शिवांगी से मिलने नहीं आया हूँ, वो मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए, रेजिडेंट एसोसिएशन के कुछ पेंडिंग ड्यूज पड़े हैं, तो पापा ने कहा था कि मैं आपसे जाके आपका फोन नंबर ले लूं। मेरे पैरों के नीचे से दरी खिसक गई। उम्मीद के जिस घोड़े पे मैं सवार थी वो मिट्टी का निकला। बड़ी ब्यूटी क्वीन समझती हो ना अपने आप को शिवांगी? तुम्हारे प्यार में खींचा चला आएगा गली गली, यही सोचा था ना? अब ले आओ। वो तो पुराने बिल की बात करने आया था, और मेरे दिल का जो नुकसान हुआ उसका बिल कौन भरेगा? मैं किचन में आई तो दिमाग एकदम सुन था। आकर उसको पानी दिया और बहुत फॉर्मल हो गई। कहा, कैसे हो तुम शिव? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही? वो कुछ कहता, इससे पहले पापा बाहर आ गए। एक कागज पे उन्होंने सारे डिटेल्स लिख के दे दिए। घोट खड़ा हुआ, बोला, अंकल मैं चलता हूं। पापा ने कहा, अरे बेटा चाय तो पी लेते हैं। वो बोला, नहीं अंकल, 7 किलोमीटर साइकिल चला के जाना है। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने आया था तो कितना अपना लग रहा था, जा रहा था तो कितना अजनबी। बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट हो चुके उस हारे हुए खिलाड़ी की तरह जो फिर भी स्पोर्टिंग होना चाहता था, मैंने कहा, ऑल द बेस्ट शिव। लेकिन बॉक्सिंग का मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। बदतमीज जाते जाते भी मुक्का मारने को तैयार था। बोला, मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं मांगी है। फिर वो पलटा और मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला गया। लफंगा ये भी नहीं बोला। तो फिर यार ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था? मुझे हार्ट अटैक क्यों देना चाह रहा था ये? मैं अपने आप को बड़ा सयाना समझती थी, लेकिन लग रहा था कि दिल के खेल में एकदम फिसड्डी थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह भी जल्दी उठ गई, कॉलेज जाना था। मेरी पड़ोसी और अब तक बेस्ट फ्रेंड बन चुकी रश्मि मेरी जूनियर थी और आज भी मेरे साथ कॉलेज जा रही थी। रास्ते में मैंने रिक्शे पे कहा, यार रश्मि मैं बहुत परेशान हूँ। रश्मि बोली, यार शिवांगी मैं भी बहुत परेशान हूँ, और कल मुझे पता लग गया कि मेरी जो परेशानी है ना तू दूर कर सकती है। मैंने कहा, अब क्या हुआ? उसने कहा, मुझे यार ह्यूज क्रश हो गया है अपनी क्लास के एक लड़के से। 6 महीने से उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही, और कल उसको तेरे घर पे देखा। तो शिव को कब से जानती है? मैंने सोचा, वाह बहुत बढ़िया, बस इसी की जरूरत थी। मेरी पहले से उलझी हुई कहानी में बस तुम्हारी ही उलझन की कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिल की देवी स्वेटर बुनना सीख रही हो और कंफ्यूज हो। कभी मोजा बनाने लगती थी, कभी बाएं बां। यार देवियों, एक बार सोच लो ना कि मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या करना चाहती हो। कॉलेज पहुंचे नहीं कि ढीठ लड़कों के देवता हमारे हीरो स्वयं चले आ रहे थे, अपने गले में अपना तकिया कलाम टांगे। वो कहता, इससे पहले मैंने ही कह दिया। तो फिर
वो बोला, तो फिर बात हम दोनों की हो रही थी और शर्मा रही थी रश्मि। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और दूसरी तरफ वो जो मेरा फ्रेंड बनने की माला जप रहा था। इतना कंफ्यूज बंदा था। शायद रश्मि के लिए ना एकदम ठीक रहेगा ये। मैं भी अचानक जिद पे आ गई। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने कहा, शिव, मीट माय बेस्ट फ्रेंड रश्मि। और रश्मि, तुम तो शिव को अच्छे से जानती हो। शिव ने मेरी ओर देखते हुए कहा, हेलो रश्मि, शिवांगी जी की पुरानी आदत है, ये मेरे लिए दोस्त ढूंढा करती हैं। और शिवांगी रश्मि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन में फरीदा खानम की गजल गाई थी, हिस्ट्री में 3rd पोजीशन आई थी और मैं हिस्ट्री में 0/सन्नाटा हूं। शायद नोट्स के लिए इनके ही पास जाना चाहिए। क्यों शिवांगी? मैं तो कुड़ कुड़ के आधी हुई जा रही थी। मेरा मन किया दोनों का मुंह नोच लूं। और रश्मि को देखो, हंस हंस के ऐसे शर्मा रही थी, ऐसे शर्मा रही थी जैसे अभी से नई बहू बन गई हो। उसे क्या पता था कि वो फूलन देवी बनके मेरे दिल पे डाका डाल रही थी। मासूमियत से रश्मि बोली, अच्छा शिवांगी, तुम्हारे वो लड़के वाले कब आ रहे हैं? उस दिन जब मैं शाम को घर पहुंची तो पापा मम्मी ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। पापा ने कहा, बेटा चूंकि तुमने मिलने के लिए हाँ कह दी थी, इसलिए हमने अग्रवाल साहब से थोड़ा बात आगे बढ़ा ली है। इस सामने लिफाफे में उसी की फोटो रखी है, जब मन करे देख लेना। फिर उन्होंने गला साफ किया और बोले, कोई और तो नहीं है ना? मैं जमीन की ओर देख रही थी। इस सवाल का जवाब पता भी था और नहीं भी। कैसा खूबसूरत होता है पहला प्यार। थोड़ी सी सादगी, थोड़ा भोलापन, थोड़ी शरारत, थोड़ी शराफत, थोड़ी शैतानी, थोड़ा सा दर्द, ढेर सारी मुस्कुराहट और थोड़े से आंसू। क्या पहला प्यार सिर्फ परियों की कहानियों में पूरा होता है? पता नहीं। उससे मिलकर पता लगा था कि मैं भी एक परी थी, अंधेरे की परी, और वो एक जुगनू। लेकिन वो जुगनू कोई और रात तलाश कर रहा था। मैं उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठी थी। मैं उन उम्मीदों के कारण अपने माँ बाप की उम्मीदों को रोकना नहीं चाहती थी। मैं अपने पहले प्यार का इंतजार कर सकती थी, पर ये जानती थी कि ये मेरे माँ बाप के साथ नाइंसाफी होगी। और फिर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उसके दिल में क्या था। शायद पहला प्यार होता ही ऐसा है, खूबसूरत, आंखों में सपने जगाने वाला, लेकिन अधूरा। वो जो कभी सच न बने। कभी तो उसकी खुशबू, उसकी छुअन, उसकी टीस जिंदगी भर हमारे साथ चलती है, जो हर बार याद आता है तन्हाई में, बारिशों में, लंबे सफर पर, कोई पुराना गीत बनकर। शायद ये मेरा पहला प्यार वही सब बनने के लिए मेरी जिंदगी में आया था, एक खूबसूरत याद। मैंने दरी की ओर देखते देखते पापा के सवाल के जवाब में कहा, नहीं पापा, कोई नहीं है। पापा और मम्मी बड़े खुश। बेटी के बहू बनने का ख्याल हमेशा माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशियों में होता है। बाहर मोटरसाइकिल रुकी। 2 मिनट बाद भैया अंदर आए। मिठाई का डिब्बा लाए थे। पापा बोले, अरे यार मिठाई क्यों अभी से? अभी शिवांगी ने लड़का देखा भी नहीं है, पसंद भी नहीं किया है, तुम तो अभी से मिठाई बांटने लगे। भैया ने कहा,
अरे बच्चे पापा, इसे इतनी अकल थोड़े है अभी। मैं बोली एक बार मैं, भैया बोले हाँ हाँ ऑफ कोर्स मिल लो और क्या। मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, लड़का विदेश गया है, 1 महीने में वापस आ जाएगा, अब तो मिल लेना उससे। मेरा पहला प्यार मेरे हाथों से फिसला जा रहा था। सावन चला गया, पतझड़ आ गया था। उम्मीद की शाखों पर लगे लम्हों, सपनों के फूल हवाओं में बिखर के उड़ते चले जा रहे थे। मैं कॉलेज से निकलती तो लगता था कि मेरे पैर जिन सूखी पत्तियों को रौंदते हुए चल रहे थे वो मेरे सपने ही थे। क्या ऐसा अक्सर होता है मुझ जैसी आम लड़कियों के साथ कि कोई ऐसा जिसे हम पूरी तरह जानते भी ना हो, जिसके साथ लंबा वक्त भी ना गुजारा हो, वो इतना अपना सा लगने लगे कि हम अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा फैसला उसके कदमों में डाल दें। पहला प्यार शायद पागलपन का नाम ही तो होता है, एक अधूरा पागलपन। इस पागलपन में मैंने अपनी पढ़ाई पर असर नहीं होने दिया। इतनी समझदार हूं मैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं भटक रही हूं और ये भटकना मुझे नापसंद है। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। ये भाग्य था या सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक? उसकी मेरी कहानी खूबसूरत इत्तेफाकों से ही तो बनी थी ना। न मेरी मोपेड में उस दिन पेट्रोल खत्म होता, न वो साइकिल से मेरे सामने आता। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होता? लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि ये सब नहीं होता तो कोई और इत्तेफाक होता, हम कहीं और मिलते, क्योंकि मिलना तो था हमें। इतने खूबसूरत इत्तेफाक कभी इत्तेफाक से नहीं होते। लेकिन मैं उससे दूरी रखने लगी थी। मैं जानती थी कि मैं अपने मन को उससे ज्यादा करीब जाने दूंगी तो मैं जल जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। जून का महीना था, मॉनसून की दस्तक याद शहर पर पड़ने लगी थी। सोचती थी दुख ना करूं, जब वो मेरा हुआ ही नहीं तो मुझसे बिछड़ता कैसे? शायद मुझे उससे नहीं उसके ख्याल से प्यार था, या पहले प्यार के ख्याल से प्यार था। याद शहर महाविद्यालय के छोर पर एक बड़ा सा आम का बाग था। वहां मैं कॉलेज के बाद अक्सर बैठी रहती थी, शायद किसी नए इत्तेफाक के इंतजार में। एक दोपहर में ऐसे ही बैठी थी तो वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, हाय शिवांगी, तुम कहाँ रहती हो यार आजकल, क्या चल रहा है? मैंने सोचा क्यों नहीं पढ़ लेते मेरे मन की बात। मैंने कहा, कुछ नहीं शिव, बस एग्जाम्स का प्रेशर है। कैसे हो? बोला, यार एक सवाल का जवाब देने में इतना टाइम लगाओगी तो एग्जाम में तो हो गया तुम्हारा कबाड़ा। मैंने सोचा मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब तो 1000 बार दे चुकी हूं शिव, तुम तो ढीठ हो, सुनते ही कहां हो। 2 हफ्ते और बीत गए। पापा मम्मी ने मेरे लिए जो लड़का ढूंढा था वो विदेश से वापस आ गया। एक दिन भैया घर आए और बोले, इस सैटरडे को तुम्हें उससे मिलना है, उसका वीकली ऑफ होता है। उसी सैटरडे को मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे थे और उसके कुछ घंटों बाद मुझे नई परीक्षा देनी थी। सैटरडे आ गया, बिन बुलाए मेहमान की तरह। मैं उमरगंज के उस कॉफी शॉप में पहुंच गई जहां उस लड़के से मिलना था। कोशिश की थी कि ज्यादा सजी धजी ना लगूं।
पीली सलवार कमीज पहनी थी। माँ ने कहा था चूड़ी और बिंदी पहन कर जाना, तो उनका दिल रखने के लिए वो भी कर लिया था। क्या ये मेरी जिंदगी के फैसले की घड़ी थी? मेरी एक हाँ मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी। एक आवाज आई, शिवांगी हाय, मैं कुणाल। वो लड़का आ गया था जिसकी फोटो मैंने लिफाफे से निकालकर अब तक देखी भी नहीं थी। वो बैठा और बातें करने लगा। देखने बोलने में अच्छा था, बल्कि गुड लुकिंग था, इंटरेस्टिंग था, म्यूजिक का शौकीन था, पिक्चरें देखना पसंद करता था। हर कुछ मिनट के बाद मैं खुद से सवाल पूछ रही थी, हाँ या ना। मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा, कुछ अपने बारे में बताया। किसी बैंक में अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी तनख्वाह थी। मैंने फिर से खुद से सवाल किया, हाँ या ना। अगर समझौता ही करना था तो ये अच्छा समझौता था। कौन जाने अगला लड़का कैसा हो। नारद मुनि बनकर मेरा मन जिद पे अड़ा था। मन ने फिर से पूछा, हाँ या ना। लड़के ने पूछा, कॉफी? वेटर ऑर्डर लेने आया और मैं मेन्यू पढ़ने के बाद उसको बता ही रही थी कि मुझे क्या चाहिए कि मैं ठिठक गई। मुझसे 5 मीटर दूर वो था जो मुझे चाहिए था, शिव। मैंने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की कि कहीं सपना तो नहीं। मैं कैपेचिनो पीते हुए उस लड़के को देखती रही जो हल्की नीली कमीज पहने किसी दोस्त से बातें कर रहा था, और मेरा मन मुझसे सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था, हाँ या ना। और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि जिंदगी जो सवाल पूछ रही थी उसका मैं क्या जवाब दूं, हाँ या ना। मैं उस कॉफी शॉप में बैठी थी जहां जिंदगी मुझसे कह रही थी कि मैं आगे की जिंदगी का फैसला कर लूं। मेरे सामने बैठा था कुणाल, वो लड़का जिससे मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, और मुझसे कुछ दूर पे बैठा था शिव, वो पागल लड़का जो मुझे एक दिन बीच सड़क रोक के बोला था, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, और मेरी जिंदगी बदल कर चला गया था। मैं नहीं जानती थी कि इस कॉफी शॉप से मेरा रास्ता किस ओर जाने वाला था। काश ये लम्हा इतना मुश्किल ना होता। काश मैं उसको दिल की बात बताने में इतना ना हिचकिचाती। मैं उसकी हाँ की ख्वाहिश करती थी पर उसकी ना से डरती थी। काश मेरे सामने इस टेबल पर कुणाल नहीं शिव बैठा होता और कहता, कैसा रहा तुम्हारा दिन? थक गई होगी तुम। मैं चाय ऑर्डर कर देता हूँ, मैं कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ, एक और, आप पी लेंगे? कुणाल ने कहा। मैंने कुणाल की ओर देखा और आंखों के कोने से शिव को देखा और कहा, नहीं, मैं चाय पीना चाहती हूँ। जब किसी से प्यार होता है तो उससे जुड़ी कई सैकड़ों छोटी छोटी चीजों से भी प्यार हो जाता है। एक चाय का प्याला, कोई फिल्म का पोस्टर, कोई चौराहा, कोई गीत का मुखड़ा, एक कमरे का कोना। कुणाल अपने बारे में कुछ बता रहा था और मैं सोच रही थी कि कितना
अजीब होता है मन। अगर शिव मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद मेरे सामने बैठा ये अच्छा सा लड़का मुझे अच्छा सा लग रहा होता। और अब देखिए तो, मैं बिन कारण उसमें ऐब निकालने की कोशिश कर रही थी। गलती कुणाल की नहीं थी, गलती मेरे दिल की थी जो उस ढीठ शिव को दिल दे बैठा था। कुणाल ने कहा, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। कुणाल ने कहा, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं। और वो भी बहुत अच्छी लड़की है। मैं अपने घर वालों को ये बता नहीं पाया। मुझे माफ कर देना, ये बात हमारे बीच ही रखना और मुझे रिजेक्ट कर देना। मेरे चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। उस एक पल में मुझे लगने लगा कि मोहब्बत का खुदा है, क्योंकि ठीक वही शब्द थे जो मैं कुणाल से कहने वाली थी। एक पल में कुणाल ने सारी फिक्र दूर कर दी थी। वो उठा, मुस्कुराया और चलने लगा। मैंने कहा, तुम चलो, मैं कुछ फ्रेंड से मिलूंगी। लेकिन मेरा वो फ्रेंड जो मुझसे कुछ दूर बैठा था, उसको तो मेरे वहां होने का पता ही नहीं था। मैं कुछ दूर बैठी रही, सोचा शिव पलटेगा, मुझे देखेगा, कुछ बातें करेगा। कुछ नहीं हुआ। मैं उठ के चलने लगी। अचानक शिव पलटा और मेरी ओर देख के बोला, बॉयफ्रेंड? इसीलिए तुम्हें फ्रेंड बनाने का टाइम नहीं था? पाजी कहीं का। तब से जानता था कि मैं यहां बैठी थी, क्या कर रही थी, जैसे उसके सर के पीछे आंखें लगी हों। वो बोला, तुम तो बड़ी छुपी रस्तम निकली यार, बड़ा पुराना याराना लगता है, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा हीरो। चाय पिला रही हो? बता दूं अंकल को? अब तो पहचान भी हो गई है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, और चाय पीने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बोला, लो जी, अब हम ब्लैकमेलर भी हो गए। उसने अपने साथ में बैठे लड़के को बाय कहा और हम दोनों उसी टेबल पर साथ बैठ गए। शिव ने कहा, और क्या चल रहा है? इस लड़के को शादी के लिए मिली थी क्या? मैंने कहा, शादी के लिए नहीं, हाँ मम्मी पापा चाहते थे कि एक बार मिल लूं, तो उनकी इच्छा रख ली। तो कैसा लगा? शिव ने कहा। मैंने कहा, अच्छा, पर मैं अपने मिस्टर राइट का इंतजार कर रही हूं। वैसे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो बोला, मैं फकीर टाइप आदमी हूं, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। मुझे कुछ चिढ़ सी हो गई। मैंने कहा, यानी तुम अपने दिल का ठेला लेके गली गली घूम रहे हो हैं, जो चाहे 10 का नोट थमाए और तुम्हारा दिल ले ले? तुम लड़के तो ना? वो बोला, यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? तुम बात बात पे हमारी कौम पे काहे उतर आती हो? क्यों हम तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल मशी पिलपिले हो जाए हैं? क्यों हम जिंदगी को इतना सीरियसली ले? क्यों हो तुम लड़कियां ऐसी यार? मैंने कहा, अब कौन बात कर रहा है लड़कियों की कौम की? चलो ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? उसने कहा, कुछ नहीं, मेरा वो जो फ्रेंड बैठा था, हम दोनों मिलके कल्चरल फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे, और हाँ, डांस कंपटीशन में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ। मैंने सोचा मुझे डांस पार्टनर बना लेना उल्लू। और उसने कहा, तुम्हें पता है मेरी पार्टनर कौन है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रश्मि। रश्मि
शिव की डांस पार्टनर बनने जा रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड रश्मि उस लड़के के साथ जिसे मैं प्यार करती थी। माना कि उसे नहीं पता कि मैं शिव से प्यार करती हूं, माना कि शिव को भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूं, पर दोनों को कुछ लिहाज तो करना चाहिए था ना। ये तो बदतमीजी होती है यार। दोस्त हमको बनाना चाहो, डांस रश्मि के साथ करो। रश्मि से लाख गुना अच्छा डांस कर लेती हूं मैं। हारेगा, करने दो रश्मि के साथ डांस, पता चल जाएगा। मेरा ऐसा खून खौल रहा था कि जैसे सोता हुआ कोई वोल्केनो अचानक जाग गया हो। रश्मि की बच्ची को तो देखो, ऐसी शिकायत करूंगी ना अंकल से, रोज शाम आंटी के साथ सत्संग में नजर आएगी। मैं गुस्से से कॉफी शॉप से बाहर निकली। ऑटो रिक्शा वाले को एमजी रोड की जगह जीएम रोड बता दिया। अपने घर से 10 किलोमीटर दूर पहुंच गई। देखा पर्स में पैसे कम हैं। फिर बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। पापा जो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करते थे, वो ड्राइंग रूम में गुस्से में बैठे थे। बोले, कहाँ थी इतनी देर? मैंने पूरी कहानी सुनाई, कुणाल के बारे में बताया। ये भी बताया कि मुझको वो पसंद नहीं आया। पापा बिना कुछ बोले अंदर चले गए। मैं भी भागकर अपने कमरे की ओर चली गई। जूते एक तरफ फेंके, बैग दूसरी तरफ, और तकिए से लिपटकर बेतहाशा रोने लगी। कुछ ही महीनों में क्या से क्या हो गई थी मैं। पीएचडी की तैयारी करती मैं, एक इंटेलिजेंट, समझदार, कॉन्फिडेंट लड़की आज कितनी कमजोर बन गई थी। जैसे प्यार एक ऊंचा पर्वत हो जिसके सामने मैं घुटनों के बल बैठी थी, जिस पे चढ़ने की ख्वाहिश भी थी, हिम्मत भी थी, पर कोई रास्ता नहीं था। मैंने आज तक जिंदगी में किसी भी चीज को खुद को कमजोर नहीं करने दिया, तो फिर प्यार नाम की बला को ये मेडल क्यों मिले? मैं कमरे से बाहर निकली और पापा के कमरे में आई। मैंने उनसे कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, मैं आगे पढ़ूंगी। वो यूएस वाली फेलोशिप के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। जब तक मैं ना चाहूं, मुझे इस शादी के झमेले से दूर रखना प्लीज। मैंने शिव को भुलाने का फैसला कर लिया था। भाड़ में जाए मोहब्बत। जब मोहब्बत को मेरी फिक्र नहीं, तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? उस दिन हल्की हल्की बरसात हो रही थी। बादलों की बूंदें आसमान का सीना चीरती हुई नीचे चली आ रही थीं और फिर जमीन से टकराकर अपनी जान दे रही थीं। कितने जोश में चली होंगी बादलों के घर से, और एक ही लम्हे में कैसे बिखर गई थी। हिम्मत और नाउमीदी कितने पुराने यार हैं। साथ साथ चलते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं, जैसे लंगोटिया यार आपस में हाथ की कुश्ती कर रहे हों। कभी एक जीते, कभी दूसरा। लेकिन मेरे लिए ये बारिश नहीं थी। ये कांच के महीन टुकड़े थे जो लम्हों के किसी दूर सजे आसमान से नीचे बरसते चले आ रहे थे। खत्म हो गया था सब कुछ, खत्म कर दिया था मैंने सब कुछ। मैं जा रही थी पोस्ट ऑफिस, यूएस में लेक्चररशिप की एप्लीकेशन पोस्ट करने। बारिश रुकी तो घर से निकली। बगल में रश्मि भी कहीं के लिए निकल रही थी। बोली, मुझे अपने रिक्शे में ऑटो स्टैंड तक छोड़ दोगी क्या? मैंने कहा, कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? उसने कहा, कॉलेज, वो कल्चर फेस्टिवल चल रहा है ना, 1 घंटे में डांस कंपटीशन है यार, तुम नहीं आ रही क्या? प्लीज चलो ना। मैंने कहा,
नहीं रश्मि, मुझे किसी दूसरे काम से जाना है। मैंने उसको ऑटो रिक्शा स्टैंड पर छोड़ा और आगे चली गई। शाम की हलचल में, ट्रैफिक के कोलाहल में, बाजार के शोर में मुझे अपनी सिसकियां भी सुनाई नहीं दी, अपने आंसू भी महसूस नहीं हुए। रिक्शा चलता रहा, मैं खामोशी में रोती रही। पोस्ट ऑफिस पहुंची, लाइन लंबी थी। शायद किसी कंपटीशन की आखिरी तारीख थी और याद शहर का हर लड़का उसी दिन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहता था। बड़ी देर बाद नंबर आया। चिट्ठी भेजकर मैं रिक्शे पर बुक मार्केट की ओर चली गई। रह रहकर कुछ तस्वीरें मन में आ रही थीं। शहर के एक और हिस्से में डांस कंपटीशन में क्या हो रहा होगा। शिवांगी, तुम भटक रही हो यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। 20 मिनट बाद मैं याद शहर के महाविद्यालय के ऑडिटोरियम के सामने खड़ी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माइक पर आवाज सुनाई दी कि अब डांस कंपटीशन के अगले कंटेस्टेंट होंगे शिव और रश्मि। शिव और रश्मि, यही कहा था अनाउंसर ने, पर यह तो गलत था। मैंने तो कोई और दो नाम एक साथ सुने थे, शिव और शिवांगी। मैं शिवांगी, वो शिव। उस इत्तेफाक की जादुई कड़ी को ऐसे कौन तोड़ सकता था। मैं धीरे धीरे ऑडिटोरियम में दाखिल हो गई। सामने स्टेज पर चमचमाती हुई रोशनी के बीच शिव और रश्मि एक साथ डांस कर रहे थे। मैं झुलस गई। जिंदगी में पहली बार जलन महसूस की थी। हॉल में सारी सीटें भरी हुई थीं। मैं भी उस भीड़ में गुम हो गई। स्टेज पर गाना चल रहा था, राधा कैसे न जले। दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे। फिर रश्मि को उसकी कमर में थाम कर शिव ने उसे अपनी ओर खींचा। दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, एक दूसरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर। लड़कियां तो जैसे पागल हुई जा रही थी। किसी एक ने कहा, क्या जोड़ी है यार, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं साथ में। इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं ऑडिटोरियम से निकलकर बाहर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गई। इतना अकेला, इतना नाराज शायद मैंने अपने आप को आज तक नहीं महसूस किया था। ये जलन भी अजीब होती है, जिद्दी होती है, बिना कारण के आपको उकसाती है। मजा आता ना इसको लोगों को सताने में। काश कोई कभी इस जलन को जला पाता। मैं बड़ी देर तक बाहर बैठी रही। गाना खत्म हो गया, डांस कंपटीशन भी खत्म हो गया। कुछ देर में रिजल्ट अनाउंस हो गया। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू शिव एंड रश्मि। हॉल में तालियां बजने लगी। एक ऐसा शोर था जो मेरे दिल की हर आवाज को डुबोए जा रहा था। कुछ देर में रश्मि भागती हुई मेरी ओर चली आ रही थी। उसने जोर से मुझे गले से लगा लिया। बोली, शिवांगी, आई एम सो हैप्पी कि तू भी आई है। मैं जानती थी कि तू जरूर आएगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड के बिना सब खाली लग रहा था यार। मैंने रश्मि को सर से पांव तक देखा।
कहा, बड़ी हीरोइन लग रही हो। एक जरा से डांस कंपटीशन के लिए पूरी दुल्हन बन के आ गई हो। ब्लाउज थोड़ा छोटा है। ऐसे ही फंसाया था शिव को। रश्मि पागलों की तरह मुझे देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। रोने लगी, पलटी और तेजी से चली गई। मुझे फौरन भयानक अफसोस होने लगा। मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसी तो नहीं थी। मैंने नजर उठाई तो सामने शिव खड़ा था। बड़ी देर से गुस्से में हमारी बातें सुन रहा था। 7 दिन बीत गए। 7 में से 3 दिन मैंने जाग कर गुजारे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उस शाम को हो क्या गया था। ऐसे तो मैं अपनी दुश्मन से भी बात नहीं कर सकती थी। ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। खुद को संभाल कर, छुपा कर रखने वाली मैं उस दिन कैसे अपने आपे से बाहर हो गई थी? कैसे इतनी समझदार लड़की इतनी नासमझ हो गई थी? क्या प्यार लोगों को ऐसा बना देता है? लेकिन प्यार तो हमें बेहतर इंसान बनाता है। मैंने तो यही सुना था। मैं उस शाम रश्मि के घर पहुंच गई। मुश्किल थी वो मुलाकात, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं और माफ भी कर देते हैं। उसने भी मुझे माफ कर दिया। आधे घंटे बाद चाय पीते हुए रश्मि ने मुझसे सीधा सवाल किया, अगर शिव से प्यार करती हो तो उसको बता क्यों नहीं देती? मुश्किल नहीं था शायद मेरी आंखों से मेरे दिल के राज को पढ़ पाना। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। उस दिन यूं ही दिमाग सड़क गया था। आई थिंक मैं भी डांस करती हूँ ना, तो थोड़ा सा तेरी डांसिंग पे मुझे जलन हो रही थी। दैट्स ऑल। आई एम सॉरी। एक बार फिर से। अब एक और शख्स से माफी मांगनी थी। मैं शिव का इतने दिन से सामना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसके मन में उस शाम के बाद चल क्या रहा था। वो मुझे कहेगा क्या, और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं जान गई थी कि चाहे जिस शक्ल में, जिस रिश्ते का नाम देकर जैसे भी रहे, वो मेरी जिंदगी में बना रहे। चाहे ना मिले पर आसपास रहे। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंची। शिव अकेला बैठा था बेंच पर। मैं उसके पास गई। उसने मुझे खामोशी से देखा, कुछ नहीं बोला। बहुत दिनों की नाराजगी थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी शिव। उसने कहा, रश्मि का फोन आया था कल। ओह गॉड, क्या रश्मि ने उसको बता दिया था? बोला, रश्मि ने बताया मुझे कि उस दिन तुम्हारा भेजा सटक गया था। भेजा सटक गया था। मेरी जान में जान आई। हंसने लगी। वो बोला, डोंट वरी, एक दिन हमारा क्या बर्ताव होता है, इससे कभी किसी इंसान के बारे में अपना नजरिया बदल नहीं लेना चाहिए। हम सबको एक दिन का पागलपन कभी ना कभी होता है। मुझे भी होगा, तैयार है ना? मन किया बढ़कर उसको बाहों में थाम लूं। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं।
मैं इस मोहल्ले में नई आई हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे दोस्त बनोगे? वो मुस्कुराया, बोला हाँ। मैंने कहा तो फिर? वो बोला तो फिर? हाय, मेरा नाम शिव है, याद शहर का वही पागल सरफिरा शिव। मैंने सुना मैं काफी बदनाम हो गया हूं आप लोगों के बीच। ये शिवांगी मेरे बारे में आप लोगों को काफी गड़बड़ शड़बड़ बता रही है, उल्लू कहीं की। वैसे उसके सामने तो नहीं कहूंगा, पर अच्छी है वो। आपको पता है हम लोग कैसे मिले थे? मैं और मेरे पापा मम्मी याद शहर में नए नए आए थे। बड़ी मिन्नत के बाद उन्होंने मुझको साइकिल खरीद के दी थी। मैं भी घूमता रहता था, शहर के हुस्न का मुआयना करता था। भाई पता तो होना चाहिए ना कि लंबे बालों वालियां किन किन गलियों में रहती हैं, सुरमे वालियां किन किन छज्जों पर रहती हैं, नखरे वालियां किन किन खिड़कियों पे ना आकर तरसाती हैं। एक दिन मैं साइकिल पे सड़क पे जा रहा था, सामने से अपने मोपेड को धकेलती एक लड़की चली आ रही थी। मेरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की, याद शहर की सबसे खूबसूरत लड़की, नहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरा मन बेहद खराब पोएट्री करने लगा। अरे कौन हो तुम सुंदरी, दिल हुआ उड़न तश्तरी। ये तो बता दे कि बारातियों को क्या बताऊं तेरा पता। ये तो दे बता कि बारातियों को क्या बताऊं तेरा पता। और जी क्या है तेरा नाम, हमें भी तो बता दे अपने छोटे मोटे काम। अरे अरे पेट्रोल नहीं था शायद, कह के तो देखो, ले आएंगे तुम्हारे लिए। और बताओ सेवा हमारे लायक, पंखा झल दें, थोड़ा सा गुड़ खाओगी मंगा दें। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि क्या टपोरी जैसी बातें कर रहा है। असल में मैं टपोरी टाइप नहीं हूं, जरा सा आशिक मिजाज हूं, बल्कि मैं शायराना आशिक मिजाज हूं। मुझे लगता है कि एक नजाकत है मेरी आशिक मिजाजी में, एक अदा, तभी तो लड़कियां मुझ पे कायल रहती हैं। लेकिन वो दिन एक ऑर्डिनरी दिल फेंक दिन नहीं था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका, थोड़ी सी हिम्मत करके साइकिल रोक दी। मैंने उससे कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मेरी दोस्त बनेंगी। कितना झूठा मक्कार फरेबी हूं मैं, है ना। सफेद झूठ बोल रहा था मैं एक मासूम लड़की के मुंह पर। मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था, मुझे तो पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। मुझे शिवांगी से प्यार हो गया था और वो मेरी दोस्त तक नहीं बनना चाहती थी। मामला थोड़ा गंभीर था। गुरु, ऐसे मामले गंभीर ही होते हैं। दिल में प्यार, होठों पे मजबूरन सिर्फ दोस्ती का नाटक। छुपाइए मत दोस्तों, मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को यही करना पड़ रहा है। यूं तो मैं सबके सामने शेर बना करता फिरता था, लेकिन असल में मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। अगर वो मना कर देती तो जो रही सही बात हो रही थी वो भी खत्म हो जाती, और पता चला कि उसके मुस्टंडे भाई के हाथ से पिट गए वो अलग।
है? वैसे मैं नहीं डरता किसी भाई भाई से, उसकी ना से जरूर डरता था। पहला प्यार जो था, ये पहला प्यार बड़ा अजीब प्राणी होता है, चिड़िया की तरह आजाद, घड़ी घड़ी आसमान में उड़ना चाहे, तोते की तरह बातूनी, दिमाग के पिंजरे में बस अपनी ही बातें रटता रहे दिन भर, आलसी लैब्राडोर की तरह वफादार, मोर की तरह शर्मीला और बैल की तरह जिद्दी। मैं जिद्दी बनना चाहता था, उसे प्यार जताना चाहता था, पर मन उल्टा जिद कर रहा था कि खामोश, अभी नहीं भैया, अभी सही वक्त नहीं हुआ है। अगर वो ना कर देगी तो अभी उसको अपने बारे में ठीक से जान जाने का मौका तो दे। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती है तो वो इसलिए कि वो तुझको ठीक से जानती नहीं है, उसको जान जाने दे। शायद ये मुआ दिल ठीक कह रहा था। एक दिन मैंने सोचा, आमने सामने कह पाना शायद खतरे से खाली नहीं है, चिट्ठी के पीछे छुप के वार करना ठीक रहेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे लव लेटर लिखना आता नहीं था। घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे लव लेटर्स तो अब तक सामने से आए थे ना, मैं उनमें से कुछ निकाल के नकल कर लूं। नहीं यार, बेईमानी होगी। मैंने कहा ठीक है बॉस, लाइफ में हर चीज कभी ना कभी पहली बार करनी पड़ती, ये भी करेंगे। अपनी फेवरेट क्रीम शर्ट निकाली और बन ठन के चल दिए बाजार, दिल के औजार खरीदने। एक लेटर पैड खरीदा, एक बढ़िया सा फाउंटेन पेन, इंक की बोतल और एक लिफाफा। जिंदगी का पहला लव लेटर जो लिखना था, सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी। भैया ये लाइफ का पहला लव लेटर लिखते कैसे हो तुम लोग? हैं? मैं तो कहता हूं कि दूसरा, तीसरा, 25वां भी कैसे लिख लेते हो? ये तो फिजिक्स के एग्जाम से भी टफ है यार। तुम लोग लेटर लिखने के पहले कोई मुहूर्त निकलवाते हो क्या? पेन की नोक घिसते हो? हवा का रुख देखते हो? कुछ तो होगा यार, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। खैर आजकल तो लव लेटर्स वगैरह लिखते नहीं है, लेकिन उन दिनों ये खत लिखने का मामला बड़ा टेढ़ा होता था। लवर होने के लिए कमबख्त राइटर भी होना जरूरी था। खैर मैंने लिखना शुरू किया। डियर शिवांगी, जो दिल में है वो कह नहीं पाऊंगा। आए? जब कह नहीं पाओगे तो ये कागज कलम दवात किस लिए लाओ भैया? चिड़िया बनाने के लिए? पढ़ो इसे। हाय शिवांगी, कई महीनों से जो मैं तुम्हें जुबानी कहना चाह रहा था, वो आज इस खत की जुबानी कहना चाह रहा हूं। कहा भैया मुशायरे में आओ क्या? खत की जुबानी कहना चाह रहा हूं। ये लव शब्द के काबिल नहीं है, डफर कहीं के। पढ़ो इसे। प्यारी शिवांगी, हम अपनी मौसी को चिट्ठी लिख रहे हो क्या? प्यारी शिवांगी मौसी जी, चरण स्पर्श। मेरा पारा हाई होता जा रहा था। ये फर्स्ट लव लेटर के चक्कर में कितना पेपर वेस्ट हो रहा था भाई। बाहर स्कूटर की आवाज आई और बाय गॉड पापा आ गए थे। मैंने झट से सारे सबूत मिटाए और कैलकुलस की किताब लेके बैठ गया।
इस वक्त कैलकुलस भी नर्सरी राइम टाइप लग रही थी, इतनी आसान। उफ, अरे प्यार करना तो पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में। रात हो गई, खाने की मेज पे भी लव लेटर के बारे में सोचता रहा। रात को सो नहीं पाया, दिमाग ही नहीं चल रहा था। सुबह जब पापा ऑफिस चले गए और मैं कॉलेज के लिए तैयार हो ही रहा था तो मम्मी कमरे में आई, बोली, बेटा शिव, ये तुम्हारे कोई जरूरी पेपर्स तो नहीं है? डस्टबिन में मिले थे। मेरी मां के हाथ में फटे हुए लव लेटर्स के ड्राफ्ट्स थे। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। मां बोली, मैं लिखवा दूं? फिर मैं और मेरी मां मेरी जिंदगी का पहला लव लेटर लिखने बैठ गए। अगर कोई सातवां आसमान होता है तो मैं सातवें आसमान पे था। लव लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट के महफूज हाथों में था। मेरे पहले प्यार का पहला लव लेटर, मेरी मां के हाथों का लिखा लव लेटर। और उससे क्या, मां बाप का फर्ज होता है भाई बच्चों की मुश्किलों में हाथ बटाना। पिताजी जल्लाद टाइप हैं, माताजी दोस्त टाइप। घर में संतुलन बना रहता है। बड़ा सही लव लेटर लिखा था भाई मम्मी ने। बोली, बेटे हमने लव लेटर राइटिंग में ना पीएचडी की है। अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के लव लेटर्स योर्स सिंसियरली नहीं लिखे। बहुत सारी जिंदगियां बनाई हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चल गया कि तुम्हें शिवांगी से प्यार हो गया है? मैं उस वक्त कोई ठीक ठीक जवाब दे नहीं पाया, लेकिन बाद में सोचता रहा कि हमें कब और कैसे पता लग जाता है कि हमें किसी से प्यार हो गया है। शायद तब जब हम कोई खूबसूरत लम्हा बिताएं और ये सोचें कि काश वो यहां होती। किसी खूबसूरत जगह जाएं और कोई अच्छी फिल्म देखें, कुछ अच्छा खाएं तो फौरन दिल कहे काश वो यहां होती। और जब दिल उदास हो, जब सब दुश्मन नजर आ रहे हों, जब मन कहे कि बस अब नहीं चला जा रहा, अब रुक जा, और तब भी दिल कहे कि काश वो यहां होती। शायद यही होता होगा ना प्यार। जब चिलचिलाती धूप में उसे चलकर मिलने जाना पड़े और तकलीफ ना हो, जब कोई दोस्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करे तो मेरा खून खौल पड़े, तब हो जाता होगा प्यार। मैं भी चाहता था कि ये सब मेरे साथ हो। मिलने की खुशी, बिछड़ने का गम, जलन की आग, इंतजार का धीमा धीमा खूबसूरत जहर, ये सब चाहिए था मुझे। अपनी जिंदगी में शिवांगी चाहिए थी मुझे। आज कॉलेज में मिली मुझे, मेरी धड़कन रुक गई। लव लेटर उसे मिल गया होगा क्या? क्या बोलेगी वो? लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ सुस्ती दिखा रहा था। शिवांगी ने कोई जिक्र ही नहीं किया लेटर का। भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके मन की बात पढ़ नहीं पा रहा था मैं। क्या हूं मैं उसके लिए? कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा। घर जाते वक्त साइकिल स्टैंड पे अपनी साइकिल लेने गया। पीछे से आवाज आई, शिव तुम ही हो ना? मैं पलटा, बढ़िया लिखते हो यार।
लव लेटर मिला तुम्हारा? मोटरसाइकिल निकालते हुए सामने शिवांगी का पहलवान भाई खड़ा था। दोस्तों, जिंदगी में हर पहली चीज हमेशा याद रहती है। पहला प्यार, पहली तनख्वाह, पहली कार, ऐसे ही पहला मुक्का भी कभी नहीं भूलता। शिवांगी का भाई जरूर कोई बॉक्सिंग चैंपियन टाइप रहा होगा, नहीं था तो उसको ट्राई करना चाहिए। है? अपना वक्त बेकार में बर्बाद कर रहा था उसकी बहन के मासूम आशिक की पिटाई करके। उसका दाहिना हाथ मेरे जबड़े पर ऐसे पड़ा जैसे तेंदुलकर छक्का मार रहा और मेरा मुंह बीच में आ गया हो। मैं धार से जाके साइकिल के ढेर पे जा गिरा। अम्मा, लव लेटर ही तो लिखा था, कोई तुम्हारी सिस्टर को उठवा लिया था क्या? और वो भी कर लेंगे, समझ लो। प्यार करती हैं हमसे वो, और ना करती हैं तो कर लेंगी। भाई बोला, इतनी अच्छी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख लेना, पास हो जाओगे। मैं गर्व से उसे बताने वाला था कि ये लेटर मैंने नहीं, मेरे काबिल मां ने लिखा है, लेकिन मैंने सोचा बात बढ़ जाएगी, खानदान तक पहुंच जाएगी। क्या पता पापा दूसरे गाल पे मुक्का जड़ के सिमेट्री ठीक कर दें। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के अपना टूटा फूटा मुंह खोल के कहा, आपने शिवांगी की चिट्ठी पढ़ी? उसने कहा, हाँ, बच्ची जब इस उम्र की हो जाए तो ये भाई का फर्ज होता है। मैंने सोचा, यार इतने अच्छे परिवार में तू कंस जैसा भाई कहां से पैदा हो गया। मैं मारने पीटने के बाद शिवांगी का भाई चला गया। बोला, मैं शिवांगी के आसपास भी न दिखूं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और हम कोई दंगाई। लव में धारा 144 लगा दी थी कम वक्त ने। 1.5 घंटे बाद मैं अस्पताल में था। मरहम पट्टी हुई। घर में बताया कि मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर से गिर गया था। 2 फर्जी गवाह भी मैंने जुटा लिए थे। अस्पताल में हल्का फुल्का माहौल तो हो गया था, लेकिन मुझे ये हो क्या गया था। एक ऐसी लड़की जिसे मैं प्यार करता था, जो मुझे प्यार नहीं करती थी, उससे बड़ी हिम्मत करके प्यार जाहिर भी किया और उसे पता तक नहीं था। यही वो लम्हा था जब मन उदास था और वो कह रहा था, काश वो यहां होती। अचानक दरवाजा खुला और सामने शिवांगी खड़ी थी। मां कुछ बहाना करके बाहर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, आई एम सो सॉरी। आस पास बैठी और मेरा हाथ धीरे से छुआ, फिर हटा लिया, जैसे ऐसा कुछ कर लिया हो जिसका उसे अधिकार ना हो। शिवांगी का हाथ एक पल के लिए मेरे हाथों में था। कितना खूबसूरत होता है ना वो एहसास के जिससे हम प्यार करते हैं, हमारी उंगलियां उसकी उंगलियों से पहली बार छू जाती हैं। उसने अपना हाथ वापस लिया और मैं सोचता रहा, काश मेरी फिक्रमंद फ्रेंड बन के यहां नहीं होती। काश मैं उसे अपने दिल की बात जाहिर कर चुका होता। काश ये मेरे सीने पर सर रख लेती और कहती, तुम्हारा जो खत मुझे मिला नहीं, मैंने फिर भी पढ़ लिया। शिव, क्यों हुआ झगड़ा भैया से? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं शिवांगी, गलती मेरी थी, इट्स ओके।
एक मिनट, ये शिवांगी माइक छीन रही है। हाय, मैं शिवांगी। आगे की कहानी मैं बताऊंगी। मैं पागलों की तरह दौड़ती चली आई थी। इतनी फिक्र मुझे कभी किसी की नहीं हुई थी। मैं जिससे प्यार करती थी वो मुंह पे चोट लिए सामने बैठा था और मैं उससे बढ़कर गले भी नहीं लगा पा रही थी। काश मैं थोड़ी देर उसके सीने पर सर रख पाती, उसका हाथ थाम लेती। उसे मुझसे प्यार नहीं, ना सही, प्यार मतलब ही थोड़े होता है। मैंने शिव से पूछा, तुमने कुछ खाया? बोला, कैसे खाऊं, तुम्हारे पहलवान भाई ने मुंह जो तोड़ दिया है। मुझे हंसी आ गई। तकलीफ में भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया था इस गधे ने। मैंने कहा, मैं जूस लाती हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम कब घर आ सकते हो? वो बोला, अरे थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा है यहाँ पर, घर जाके डांट ही पड़नी है। ऐसा लग रहा था कि शिव कुछ कहना चाह रहा था। वो रोज जैसा फंटूश टाइप का शिव नहीं था आज। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उसने अपना गला साफ किया और बोला, शिवांगी, आज मैं जान गया हूं कि मन की कुछ बातें सिर्फ सोचने के लिए नहीं, कहने के लिए बनी होती हैं। आई लव यू शिवांगी। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। आई लव यू। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मेरा पहला प्यार मुझसे भी प्यार करता था। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, आई लव यू टू शिव। फिर उसके सीने पे सर रख दिया और बोली, तो फिर? उसने हंसकर कहा, तो फिर बस इतनी सी थी ये कहानी।